नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस खबर की करने जा रहे हैं जिस खबर के सहारे यह समझा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिंधे बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। जी हाँ, बिहार में हाल के दिनों में 43-44 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। उसमें कई जिले के एसपी भी हैं, छपरा, गया सहित कई जिले के एसपी हैं। कई एसपी डीआईजी में बने हैं, डीआईजी का आईजी में हुआ है, आईजी का एडीजी में हुआ है और एडीजी का डीजी में हुआ है प्रमोशन। सबों की पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी। आज 1 तारीख सबको पोस्ट हो जाना था, जो प्रक्रिया है, क्योंकि आज जितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, आज अगर उसकी पोस्टिंग नहीं हो जाती तो फिर उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से फाइल दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली 4 बार जाने के बावजूद भी कल देर शाम तक सहमति नहीं बनी और आखिरकार जो जहां थे उनको वहीं प्रमोशन के साथ पोस्ट कर दिया गया। जो आपने खबर देखी थी और जो बातें सामने आई हैं। हालांकि कल पूरे दिन सुबह से ही ये कयास लगाए जाने लगा था कि किसी भी समय नोटिफिकेशन निकल सकता है और बस औपचारिकता है नोटिफिकेशन निकालने का। लेकिन अंदर खाने में जो चीज़ें चल रही थी वो बहुत सहज और आसान नहीं था। नीतीश कुमार को अब शिंदे की तरह समर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब से गृह मंत्री का विभाग बीजेपी ने लिया है तो उसकी कोशिश यही दिख रही है कि हम योगी टाइप दिखाएं कि बिहार में हम योगी स्टाइल में सरकार चला रहे हैं। और उसके लिए सम्राट चौधरी के हाथ में तीर और कमान पूरी तौर पर मिले, इसकी कोशिश दिल्ली की लगातार चल रही है। हालांकि कई मौके पर नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी किस तरीके से व्यक्त किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने स्टैंड लेते हुए दिखाया। चाहे पूर्णिया में गृह मंत्री की अध्यक्षता में वो बैठक जिसमें सभी बिहार के आईपीएस अधिकारियों की बुलाने की बात हो रही थी, अंतिम समय में वो रद्द करना पड़ा। उसी तरीके से राजगीर में पास आउट पैरेड को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्री के नेतृत्व में चीज़ें चल रही थी और अंतिम समय में मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद सारे कार्ड को, मतलब आमंत्रण कार्ड वितरण होने को था, उसको रोका गया, अखबार में विज्ञापन रोका गया। फिर नीतीश कुमार खुद वहाँ गए और ये बड़े स्तर पर तबादले की बात है। और उस तबादले को लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जिज चल रहा है। मुख्यमंत्री इस तरीके से अपनी पूरी कह सकते हैं कि सिस्टम से पर से अपना रसूख छोड़ दे तो फिर नीतीश जैसे मुख्यमंत्री के होने और नहीं होने का मतलब क्या है। इसलिए खींचतान के बीच सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। दिल्ली के पटना से जो फाइल का मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में दिल्ली का हस्तक्षेप, उस हस्तक्षेप के बाद नीतीश का चीज़ों को पूरी तौर पर बदल देना, फिर उस बदले हुए लिस्ट का दिल्ली पहुंचना, फिर वहां से कुछ सुधार होकर आना और उसके बाद उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के फाइल को ही ठंडे बस्ते में फिलहाल रख दिया गया। वैसे खबर ये आ रही है कि आजकल में सारी लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। जो चल रहा है उसको बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार का अगर दिमाग 10% भी चलेगा तो फिर तो खेला होगा। और सामने शिंदे नहीं है, सामने नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार है तो फिर बिहार के लोगों का उस कुर्सी से आस्था है। इतने इनकम्बेंसी के बावजूद भी, मतलब नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ बड़े स्तर पर इनकम्बेंसी है। फिर भी उम्मीद
लोग इन्हीं से करते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाकी जो नेताओं का लॉट है ना, उस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। ये सबको पता है कि आज के तारीख में चाहे वो जदयू हो चाहे भाजपा हो, किसी नेता की ये हैसियत नहीं है कि 2000 पब्लिक को भी वो एड्रेस कर ले। भले आजकल कोशिश हो रही है ये दिखाने की कि हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, नए नए तरीके से दोनों मतलब आप देखेंगे बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री के प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो सोशल पेज पर दोनों नेता का ब्रांडिंग के लिए मतलब एकदम आईटी सेल का एक एक बंदा आपको फेसबुक पर मिल जाएगा और एक दूसरे का ब्रांडिंग हो रहा है ये, और उस ब्रांडिंग के सहारे बीजेपी की भी ब्रांडिंग करने की कोशिश हो रही है। और नीतीश कुमार जो पिछले शासन में और आज के शासन में एक बड़ा फर्क दिख रहा है। पहले नव वर्ष की शुभकामना 10-12 बजे तक मिल जाए तो मिल जाए, आज एकदम 12 बजे रात के बाद एकदम सुबह सुबह आपको नव वर्ष की शुभकामना। बाकी आप एक्टिविटी देख ही रहे हैं नीतीश कुमार की कि एकदम आज भी उठे और चल दिए कल्याण बिघा अपने गांव। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसके सहारे चल रहा है गुत्थम गुत्थी खींचतान। दिल्ली चाह रही है कि अब नीतीश कुमार हैं तो है, मुखौटा रहे, वो शासन हम लोग चलाएंगे, दिल्ली से चलाएंगे जैसे अन्य राज्यों में चल रहा है। और इस बात को अभी भी नीतीश हमें लगता है कि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ट्रांसफ़र का लिस्ट निकल रहा है उसमें क्या छाप उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि कल बेगूसराय में जो इनकाउंटर हुआ है उस इनकाउंटर को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। वो नक्सली किस तरीके, बेगूसराय में नक्सली और उसकी सक्रियता, बहुत सारे सवाल उठे हैं उस इनकाउंटर के बाद कि ये जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है बिहार पुलिस की कि हम पहले तो पैर में गोली मारने की का एक शुरू हुआ और फिर शुरू हुआ अब इनकाउंटर से एक नक्सली का कल इनकाउंटर हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भले संपत्ति जब्त करने को लेकर दावे किए जा रहे थे, कई और बातें कही जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो संगठित गिरोह चलाने वाले जो लोग हैं उन पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो बड़े फील्ड के मास्टर हैं, चाहे शराब हो, भूमि माफिया हो, इन सब पर कार्रवाई अभी उस सब पर पुलिस हाथ भी नहीं डाल रही है। और सोना का सिंडिकेट चलाने वाले के साथ तो खबर ये आ रही कि लोग चाय की चुस्की पर बात कर रहे हैं। तो ये पब्लिक है, हम तो कहते हैं कुछ जानती नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ जान जाती है, क्योंकि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो तो पब्लिक देख रही है ना, कि पुलिस पदाधिकारी कैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, उसका क्या तरीका क्या है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल यही है कि अब दिल्ली और अब सब कुछ बिहार का दिल्ली में हो, ये कोशिश शुरू हो गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस कोशिश को कितनी दूर तक रोक पाते हैं।